नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज से हम एडवांस मैथ स्टार्ट किए हैं। आप लोग को कंप्लीट एडवांस मैथ पढ़ाया जाएगा, कोई हवाबाजी नहीं होगा। जीरो से लेकर हीरो तक आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, मतलब ये मान के चलिए कि आपका एडवांस कंप्लीट, हम कंप्लीट एडवांस पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो हम पहले हम 2D पढ़ेंगे। तो 2D में हम क्या क्या पढ़ेंगे सर? तो हम पहले आयत, उसके बाद वर्ग, उसके बाद त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और ये लास्ट में हम पढ़ेंगे वृत्त। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3D, उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, उसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ऐसे ही लगातार हम एक एक करके पूरा एडवांस ख़त्म करेंगे। तो आज हम बात करेंगे आयत पर। किस पे मेरे भाई? आयत पर। देखिए, सबसे पहले हम फिगर के जरिए चीज़ों को समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ एक आयत बनाया ए, और ये हमने लिखा बी, और ये हमने लिखा सी, और ये हमारा है डी। बहुत बढ़िया। सर आयत क्या होता है? सर आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे हम आयत कहेंगे। यानी ये हम कहेंगे कि ये मेरा लंबाई है, लेंथ है, तो ये मेरा भी लेंथ होगा। अगर हम ये के ब्रेथ है तो ये हमारा भी ब्रेथ होगा। लंबाई मतलब लेंथ बोल रहे लंबाई, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सर लंबाई, और ये हमारा क्या है सर? चौड़ाई। ठीक है सर, ये हमारा क्या है सर? चौड़ाई। ये हमारा क्या है सर? लंबाई। हम इसी चीज़ को ऐसे लिखें। अगर आप समझ गए होंगे तो हम इस चीज़ को मिटा देते हैं। आपको समझाने के लिए हमने लिखा, हमने ये कहा कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये एक आयत है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। पहला क्या आता है सर? फॉर्मूला। हम अगर कहें कि हम इसका क्षेत्रफल, तो सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है मेरे भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। सर ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने लिखा, इस क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में लिख रहे हैं सर एरिया। क्या लिख रहे हैं सर? एरिया। सर लेंथ इंटू ब्रेथ आपने कैसे लिखा, ये फॉर्मूला कैसे आया? आप सबसे पहले आप वो समझिए। देखो मेरे भाई, हमने कहा कि सर क्षेत्रफल क्या है, तो आप ये समझिए कि ये भुजा का जो अंदर वाला भाग है, ये हमारा क्षेत्रफल है। हम ये एरिया निकालना चाहते हैं, हम इसी को क्षेत्रफल कहेंगे मेरे भाई। पहले आप ये समझिए, हम ये आप जो इस भुजा का जो दीवार देख रहे हैं, ये जो भुजा का ये जो हमने बनाया है, ये मान लीजिए कि कोई दीवार है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, दीवार के अंदर जो है, इस खेत में, ये आयताकार खेत है, कुछ भी आप मान सकते हैं। मतलब क्षेत्रफल मतलब क्या सर? अंदर वाला भाग। हम ये वाला भाग को एरिया बोल रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो सर लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब 2 डायमेंशन की जब हम बात करेंगे, 2 डायमेंशन, तो हमेशा हमारा क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा मेरे भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। सर अब दूसरा फॉर्मूला इसमें आता है मेरे भाई परिमाप। क्या आता है मेरे भाई? परिमाप। तो परिमाप होता है 2L + B। सर ये परिमाप क्या है सर? आपने ये फॉर्मूला कैसे लाया? तो सर हमने ऐसे लाया। आप कोई भी आकृति का अगर परिमाप निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालिएगा? पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालिएगा? सर परिमाप क्या है आप वो समझाइए। सर ऐसे समझिए, आप ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर की जो ये दीवार, ये जो चारों बगल से जो घेरा हुआ बांध है, ये जो बांध आप देख रहे हैं, ये जो बांध देख रहे हैं, कोई भी आकृति जो चारों तरफ से ये जो बांध देख रहे हैं, उसके चारों भुजा की लंबाइयों का जो योग होता है वही परिमाप होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये भुजा का योग और इस वाला भुजा का योग, इस वाला सबको आप जोड़िएगा तो आपका परिमाप निकलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं सर L है सर, ये क्या है सर? L है सर, ये क्या है सर? B है सर, ये क्या है सर? B है सर। यही आपका परिमाप है, पेरीमीटर है सर। सर आपने इसको ऐसे कैसे लिखा? सर हमने इसको ऐसे लिखा 2L + 2B, LL 2L, BB 2B। सर 2 हमने कॉमन लिया, L + B। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या? हम उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। अब एक फॉर्मूला और आता है सर, क्या आता है सर? आइए, एक फॉर्मूला और आता है सर, क्या आता है सर? विकर्ण आता है। सर विकर्ण बराबर क्या होता है सर? आयत का विकर्ण होता है L² + B²। सर आपने L² B² लिखा, पर ये कैसे हुआ हम ये समझना चाहते हैं। सर आइए हम आपको वो समझाते हैं। हमने यहाँ एक आयत बनाया। सर आयत क्या होता है सर? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, वो सर आयत है। हमने कहा ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। हमने कहा ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है सर, ये A है हमारा और ये हमारा B है सर, ये हमारा C है और ये हमारा D है। सर विकर्ण क्या होता है? सर विकर्ण ये होता है इस वाले लाइन जो आप देख रहे हैं,
ये वाला, ये जो लंबी देख रहे हैं कतार, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम विकर्ण कहेंगे सर। ये हमारा विकर्ण है। आप देखिएगा सर, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो आप कहीं ना कहीं आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप समझ पाए हैं क्या? अगर हम इसको ए मान ले मेरे दोस्त, ये बी, ये सी, तो आप बताइए समकोण त्रिभुज का नियम क्या कहता है सर? समकोण त्रिभुज का नियम कहता है सर, इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हम कहेंगे सर इसका वर्ग और इन दोनों भुजाओं का, आप इसको यहाँ से देखें तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सर पाइथागोरस परिमेय यानी समकोण त्रिभुज में हम पढ़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये जो है स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा सर, यहीं से आया। क्या आप इस चीज को समझ पाए? क्लियर है मेरे दोस्त? हमने आपको ये बता दिया कि ये तीनों फॉर्मूला कैसे आया, और इन्हीं 3 फॉर्मूला पे हम आयत का सभी सवाल को सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे सवाल तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या आप तैयार है? तो आइए हम सवालों के जरिए चीज को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। कीजिए पहला सवाल आप कीजिए, उसके बाद हम करेंगे। देखिए मेरे भाई, इस सवाल में दिया हुआ है लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। ये लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है। पूछा है कि परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई कितना है सर? 15, चौड़ाई कितना है सर? 12, कितना हो गया सर? ये हमारा एरिया क्या हो गया सर? आप इसको गुना कर लीजिए सर। आप इसको 150, ये हो गया 150 यानी 180। 180 कैसे लगाना है मेरे भाई? 180 मीटर स्क्वायर। इसमें पूछा है कि आप परिमाप भी निकालिए, तो परिमाप कैसे निकालें? फॉर्मूला क्या है सर? 2l प्लस बी। तो 2l प्लस बी 7 2 27, तो ये हो जाएगा हमारा 54 मीटर। क्या आप समझ पाए हैं क्या? अगर नहीं समझ पाए तो अब हम फिगर के जरिए करेंगे। देखिए धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, पहले आप कीजिए उसके बाद हम करेंगे। देखो हमने एक आयत बनाया, सबसे पहले आप एक आयत बनाइए। हमने एक छोटा सा प्यारा सा आयत बनाया। ये हमारा ए है और ये हमारा बी, ये सी है सर, ये बी। इसमें लंबाई कितना सर? 15 मीटर। ये 15 तो ये भी 15। चौड़ाई कितना सर? 12। ये 12 तो सर ये भी 12। पहले क्या निकालना है भाई? परिमाप यानी पेरीमीटर। हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी आकृति का परिमाप निकालना मतलब उसकी सभी आकृति के लंबाइयों, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। इसको जोड़िए सर, कितना हुआ? 30। इसको जोड़िए सर, कितना हुआ? 24। कितना आ गया सर? 54। यानी 54 मीटर हमारा क्या है सर? परिमाप। क्या है? परिमाप है। क्षेत्रफल क्या बताया थे सर? क्षेत्रफल मतलब होता है अंदर वाला भाग, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा है 15 और ब्रेथ हमारा है 12। इस दोनों को गुना कीजिएगा सर, 80 मीटर स्क्वायर। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या? हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, नहीं समझ आए तो 2l प्लस बी। बस आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। मेरे भाई सबसे पहले आप कीजिए, उसके बाद हम करें। आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आप करें, उसके बाद हम करेंगे। देखिए इस सवाल में आपको आयत का परिमाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई ये हमें क्या दिया हुआ है? तो ये सर दिया हुआ है परिमाप। परिमाप क्या होता है सर? 2l प्लस बी। कितना दिया हुआ है सर? 48। आप यहां से काटिएगा सर, तो l प्लस बी क्या आ जाएगा सर? 24। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 24। जिसमें लंबाई हमें दिया हुआ है, l का मान दिया हुआ है 16, तो 16 प्लस बी बराबर 24। एकदम आराम से कीजिए, एकदम जीरो लेवल से। आप देखिए यहाँ से ये 16 उधर जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8, मतलब यहाँ 8 बचेगा। इसका मतलब बी हमें पता चल गया सर 8। पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा सर? क्षेत्रफल क्या होता है सर? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारा क्या है सर? लंबाई क्या है सर? 16 और चौड़ाई क्या है सर? 8। क्या हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए करते हैं नेक्स्ट।
कीजिए आप, उसके बाद हम करेंगे। देखिए इस सवाल में आपको फिगर वगैरह और क्षेत्रफल के चक्कर में नहीं पड़ना है। पूछा है कि पुराने से पुराना का नए से क्षेत्रफल बताइए, यही पूछा है। सवाल कहता है कि कोई आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। तो देखिए इसमें 20% की वृद्धि, 10% की वृद्धि और 20% की कमी। तो आप ऐसे सोचिए कि आप 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा सर, 1/10। वृद्धि हुआ है यानी यहाँ हम कह दे कि ये लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है, तो सर लेंथ कितना सर, 10 से कितना हो गया सर, 11। कितना हो गया सर, पहले था 10, अब कितना हो गया सर, 11। बहुत बढ़िया। क्या आप समझ पाए क्या? पहले था 10, 10% की वृद्धि यानी 1 की वृद्धि, तो 10 से सर 11 हो गया। बहुत बढ़िया। आप कहिएगा कि सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो हम आपको बताएंगे सर 1/5, यानी 5 से कितना हो रहा है सर, 4। तो आप यहाँ 5 लिखिए, 5 से कितना हो गया सर, 4। बहुत बढ़िया, आप इतना तो समझ रहे होंगे। देखिए अगर आप यहाँ क्षेत्रफल निकालिएगा तो होगा सर 50, यहाँ क्षेत्रफल निकालिएगा तो होगा सर 44। पूछा है पुराने का नए से क्षेत्रफल, कटाइए यहाँ तो होगा 25 और यहाँ क्या होगा सर, 22 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 22 होगा, यानी 25:22, यही आपका उत्तर है। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। एक आयत की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर। पूछा है कि विकर्ण बताइए। तो ये देखिए विकर्ण क्या होता है सर, विकर्ण आपने बताया था सर L² + B²। आप यहाँ रख दीजिए। तो L क्या हो गया सर, 12 का स्क्वायर प्लस B क्या होगा सर, B ब्रैथ कितना हो गया सर, 5, यानी 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर। आप कहिएगा यहाँ सर होगा 144, यहाँ क्या होगा मेरे भाई 25, कितना हो गया सर 169। आंसर क्या आ जाएगा सर 13। क्या आप समझ पाए? आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। कीजिए आप इस सवाल को। एक आयताकार मेज का परिमाप कितना दिया हुआ है सर, तो परिमाप दिया हुआ है सर 2L + B बराबर क्या दिया हुआ है सर, 84। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है सर, एरिया कितना दिया हुआ है, 432 मीटर स्क्वायर, यही दिया है। पूछा है कि विकर्ण बताइए, हमें विकर्ण निकालना है सर। विकर्ण क्या होता है सर, आप देखिए L का स्क्वायर + B का स्क्वायर। क्या क्लियर है मेरे भाई? L का स्क्वायर + B का स्क्वायर, तब हमें L² चाहिए और B² चाहिए। देखो मेरे भाई, आप यहां से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी L + B बराबर हो गया 42। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो हमें तो L² चाहिए और B² चाहिए, तो कैसे निकालेंगे सर, हम ऐसे निकालेंगे। देखिए ये क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का मतलब क्या दिया हुआ सर, L लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 432 ये हमें दिया हुआ है। ठीक देखो मेरे भाई, यहाँ पे आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है मेरे भाई? देखिए तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर + B का स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 42 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4, 0, 4 चौक कितना हो जाएगा सर 16, और 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा सर 4, 6, 7, यानी 1764। हमने इसको क्या किया कि यहाँ पे स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो इसको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने इसका भी किया तो L² यानी A² + B² यानी A + B के होल स्क्वायर पर आ गया ये मेरा। तो A² + B² + 2AB यानी LB। ठीक है, 1764। ठीक है, देखिए अगर हम देखें यहाँ पे तो LB हमें दिया हुआ है सर, LB हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर 432, यानी L² + B² + 2
और एल बी हमें कितना दिया हुआ है सर, एल बी दिया हुआ है 432, तो 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए आप, 2 दूना 4, 6, 4 दूना 8, बराबर कितना सर 1764। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा, यहाँ ध्यान से देखिए आप, हमें एल स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको उधर भेजेंगे, तो 4 में 4 गया सर तो 0, 6 से 6 गया तो सर 0, और 17 में से 8 गया तो सर 9। हम ये कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 900, और यही तो हमें चाहिए, तो ये हो गया सर 900। तो बताइए 900 का वर्गमूल कितना हुआ सर 30। क्या आंसर हो जाएगा सर 30। क्या आप समझ पाए, क्या आप समझ पाए हैं, क्या आप समझ पाए? हम उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए इस सवाल को आप थोड़ा सा ढंग से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। समझना, देखो मैंने इसमें हमने एक आयत बनाया। क्या बनाया मेरे भाई? आयत बनाया, आयत। ठीक है सर, ये ए है सर, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। कहा है कि लंबाई का अनुपात 4 है, तो हम ये कह सकते हैं 4 है, और इसका क्या है सर 3 है, तो 3x। देखिए ये जो आपको 600 रुपया दिया हुआ है, इसका कहना है कि अगर इस वाले भाग का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, यही होता है मेरे भाई। ये टोटल का 600 रुपया लागत है। कितना लागत है? इस पार्क का 600 रुपया लागत है। तो देखिए 1 मीटर में 1 मीटर स्क्वायर का है 2 रुपया, तो 1 मीटर स्क्वायर का है 2 रुपया, सॉरी 2 रुपया। तो आप ये सोचिए कि जब 600 रुपया लगा है, तो कहीं ना कहीं ये 300 मीटर स्क्वायर होगा। कितना मीटर स्क्वायर होगा मेरे भाई? 300 मीटर स्क्वायर। जब 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपया दाम है, तो 600 रुपया लगा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा मेरे भाई? 300 मीटर स्क्वायर का होगा। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं क्या? देखिए 2 रुपया में कितना, तो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, तो बताइए 2 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर, तो बताइए सर कि 600 रुपया में कितना मीटर स्क्वायर? तो आप कहिएगा सर 300 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 300 मीटर स्क्वायर का है। बहुत बढ़िया। तो सर लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो 4 गुना 3 12, x गुना x स्क्वायर, तो आप कहिएगा सर 12x स्क्वायर। तो भाई ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, 12x स्क्वायर का वैल्यू कितना है सर? 300 मीटर के बराबर, 300 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो आप ये सोचिए कि आप यहाँ x स्क्वायर बराबर क्या होगा सर? तो आप कहिएगा 300/12। क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं? क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा सर 6 दूना 12, ये हो जाएगा सर 6 पचे 30। तो ये हो गया सर x स्क्वायर का मान क्या हो गया सर? 25। तो बताइए आप x का मान क्या होगा सर? 5। आप इतना समझदार हो गए होंगे। जब हमें x का मान 5 दिया हुआ है, तो आप बताइए कि लंबाई कितना था सर? 4x। तो सर x का मान 5, तो लंबाई होगा 20 मीटर। क्लियर है मेरे दोस्त? अगर आपसे चौड़ाई पूछता तो ये आप यहाँ रखते तो हो जाता हमारा 15 मीटर। क्या आप इस चीज को समझ पाए मेरे भाई? तो हमारा आंसर ये हो गया। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? क्या बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए करते हैं नेक्स्ट सवाल।